तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हमारे स्कूल की विदाई पार्टी की पूरी क्लिप दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये क्लिप स्पेशली मेरे बच्चों के लिए है, इन बच्चियों के लिए है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं शायद बहुत ज़्यादा सबका सबसे इंटरेस्टेड पहले नहीं हो, स्वागत। बट इन इसके बच्चों के लिए बाद ये में यादें हमारे शाला हमेशा परिवार रहेंगी। के तो सभी मैंने पूरा स्टाफ वीडियो जो सदस्यों का भी हमने स्वागत। छोटी मोटी और जैसा कि खुशी आप सबको सेलिब्रेट पता है, करी और विद्यालय के इनको बच्चों के बिना तो प्रोग्राम अधूरा विदा रहता है। किया, तो तो इनकी आप यादें सभी हमेशा का रहे, आज इसलिए मैंने हमारे चैनल विदाई पे अपलोड प्रोग्राम में किया। अगर आप स्वागत लोग है। इंटरेस्टेड तालियों हो से तो आप भी स्वागत देख कर लो सकते हो। एक बार। अदरवाइज़ मेरे स्कूल की बच्चियों के लिए कुछ आप रियलाइज भी सुन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये रिवाज है हमारे विद्यालय का और सारे विद्यालयों का कि हम 12वीं तक की बेसिक शिक्षा हमारे विद्यालय में ग्रहण करते हैं और उसके बाद में हमें जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी यात्रा का अंत हो रहा है और एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो हमारे लिए और आपके लिए ये दुख और सुख दोनों का पल है कि जिस विद्यालय को आपने इतने साल दिए वहाँ से आप जा रहे हो और अपने जो सपने हैं, नई उड़ान है, वो भरने के लिए आप नई दुनिया से रूबरू होगे। तो उस नई दुनिया के लिए, आपके सपनों के लिए और आपके सभी उद्देश्यों के लिए हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा तो साथ देगी ही आपका इस यात्रा में, साथ ही आपके जो जीवन के मूल्य हैं, सबसे बड़ी जो नैतिकता है, जीवन को किस दिशा में, साथ साथ गुरुओं ने जो सिखाया है, मम्मी पापा ने जो सिखाया है, उन मूल्यों को भी साथ लेकर चलें और जहाँ भी जाएं बहुत तो यहाँ पे इसके आप अलावा देख आपको सकते हो समाज जितने से भी जो हमारे सीखने स्कूल को के मिला, टीचर्स परिवार हैं, से जो जो भी सीखने को 12th मिला, और 11th को पढ़ाते हैं, तो वो उन सब चीज़ों अपना को आप अपना कहीं पर भी भूलोगे विदाई नहीं, वो में अपने जो साथ में होनी समापन चाहिए। भाषण है वो थोड़ा जो बहुत हमारे दे समाज रहे के थे, मूल्य हैं, क्योंकि सारे टीचर्स का ही बच्चों से बहुत लगाव अच्छी होता है और बातें सब हैं, अपनी अपनी भावनाएं तो यहाँ उन पे चीज़ों व्यक्त को कर कहीं रहे थे पे भी बच्चों जाते के हैं लिए। हमारे स्कूल का और नाम ये इस पल ना बड़ा प्रकार से इमोशनल लिया होता जाना है। चाहिए आप कि हमारे ये बच्चों को इस देख स्कूल सकते से हो, बच्चे आए हैं, तो ये उस और गांव क्योंकि से बच्चे स्पेशली हैं। गर्ल्स स्कूल है तो गर्ल्स ऐसे वैसे नहीं ही है कि ज़्यादा वहाँ जाकर इमोशनल के उनके होती हैं। तो जैसे यहाँ काम पे सारे करेगी, कोई टीचर्स जो भी पूछे कि हमारा यार ये किस स्टाफ है स्कूल से आया वो या सभी वहाँ अपने शिक्षा कुछ शब्द मिले बच्चों तो के लिए नहीं बोल रहे यही थे, तो प्रॉब्लम उसकी पड़ भी मैंने जाती कुछ है। क्लिप्स यहाँ पे जब डाली जब हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा तो है आप देख तो भी हमें सकते पता हैं। चले एंड खाना आपको कुछ आपको ज़्यादा खाओ हम या नहीं कर आप पाते हैं पढ़ो सरकारी या स्कूल तुम्हें में, जितना खाना भी नहीं हमारी तरफ खिलाती से हो पाता है। और तो ख़ासकर मैं एक हमेशा भाई 12th क्लास जाकर की क्लास टीचर अपने रही हूँ। जीवन ये मेरा 4th फेयरवेल अपना पार्टी है, दिखाते हैं तो बड़ा ही मुश्किल होता है ये कुछ समय तनाव इन तो बच्चों को बिल्कुल विदा आता करना, क्योंकि बस जिस आपको क्लास के लोग आप पढ़ते क्लास हो टीचर सर बनते हो ये उससे कहानी आपका लिखाइए थोड़ा आप स्पेशल लगाव हो जाता है, और जैसे जो यही मेरी भी स्कूल हालत होती है। तो में मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल पल हो जाता है इनको विदा पहले करना। ध्यान करते थे बट हमको ऑब्वियस सी बात है, जीवन में कुछ पाने के लिए अच्छा कहीं ना शिक्षक कहीं किसी ना पढ़ाइए किसी पहले जगह को छोड़कर जाना पड़ता अच्छा है, और गुरु स्कूल भी हमको उसी जैसे घर जीवन की में एक वीडियो यात्रा का एक उनका अंग नहीं है, है जो हमें उन हमारे शब्दों जीवन का चयन रूपी करना मकान की एक नींव है। असली नींव यहीं आपको से बनती है, कंट्रोल और करना आगे हमें चलकर थोड़ा इसी नींव कम के सिखाया आधार जाता पर है हम हम इतना अपना सिखाया जाता घरौंदा है कि तैयार तुम्हारा करते हैं। अगर नींव पक्की हो तो घरौंदा भी हमारा हमेशा मजबूत रहता है। ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों से, हस्तियों से हम लड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और कुछ सीन हैं बच्चों के, आप देख सकते हो, एक भी बच्ची गर्दन ऊपर नहीं उठा पा रही थी, सब बहुत रो रहे थे, क्योंकि लगाव हो जाता है यार। किसी भी जगह आप 12 साल, कोई 12 साल से यहाँ पे है तो कोई 6 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से। और इस उम्र में जो दोस्ती होती है, जो रिश्ते होते हैं, ये बड़े ही सुंदर होते हैं, और ऐसा लगता है ना कि ये दोस्त हमारे सारी उम्र होती है रहने हम वाले आपसे हैं, शेयर बट करवा नहीं रह पाते हैं ना। तो तो कुछ लाइनें मैं हर इनको साल की बोल तरह रही थी, बहुत गाना सुनाने इमोशनल की पल है कोशिश मेरे करी थी, सुन लिए भी सकते हैं स्पेशली, आप। क्योंकि मेरे करियर का चौथा कि कुछ मेडिकल कंडीशंस थी जिनकी वजह से मैं आ नहीं सकी थी, और शुरुआत हुई तो वहाँ से कि जैसे ही जुलाई आई बहुत सारे बच्चों को मैसेज आने लगे, मैम कब आओगे, मैम कब आओगे। और उस टाइम शायद मैं जवाब भी नहीं दे सकती थी कि मैं कब आऊँगी, बट जैसे भी है कहा बहुत ही सिंसियर बैच था, और हमें उम्मीद है कि कम से कम 10 से 12 बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे हों, जैसे इस साल अपने ही अपने बच्चे थे ना, वैसे अगले साल अपने ही अपने बच्चे हों, ऐसी है जिनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ईशा का पढ़ाई के लिए जज्बा, उर्मिला का बचपना और शर्माते हुए उत्तर देना, सलोनी का हर छोटी सी बात पे रो देना, और विद्या का हर बात पे ऊपर देख के बोलती है अजीब तरीके से है। जशोदा का जब भी मैं प्रश्न पूछती हूँ और उसके मन में प्रश्न आ रहा हो तो उसके मन में जो हंसी आ जाती है मुंह पे, और पता चल जाता है कि हाँ इसको आंसर आ रहा है, और फिर मैं उसको कभी नहीं पूछती हूँ, मैं एक्सप्रेशन में कभी नहीं भूलूंगी। कृष्णा जब भी मैं लिखती हूँ तो पीछे पीछे दोहराना। मीनाक्षी
कुछ भी पूछने पर ब्लैंक हो जाना, उसे कुछ नहीं आता ना, जब भी मैं खड़ी करती थी और नीचे वो सारे प्रश्नों के जवाब देती थी। राधिका, तेज दिमाग होते हुए भी पढ़ाई में अपना दिमाग नहीं लगाना, जो मैं हमेशा तुझे कहती हूँ। प्रिया की क्यूटनेस और उर्मिला का भोलापन हमेशा याद रखेंगे, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। नीतू का छुपे रुस्तम होके पढ़ना, तो कौशल्या का क्लास में हमेशा सीरियस बने रहना। मैं पूछती भी हूँ कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में क्यों इतनी सीरियस रहती है, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई, बट ये बहुत सीरियस है। तनीषा का हमेशा हंसते रहना, और जसोदा का जब क्वेश्चन नहीं आने पर मैडम प्लीज दूसरा पूछ लो ना। और करीना का हर एक फंक्शन में भाग लेना, और जो दो पूजा है वो तो स्कूल कभी आती ही नहीं है, और तीसरी पूजा का हमेशा मुस्कुराते रहना। हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इन्हीं सब दुआओं के साथ में आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आप में से कोई बच्ची जो अपने साथियों के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहे तो आप मंच पे आओ, और आज आपका लास्ट दिन है, प्लीज कुछ ना कुछ बोलो, स्कूल के लिए भी और अपने साथियों के लिए भी। हमें अच्छी सी प्रेरणा दी, हमें अच्छे से ज्ञान दिया और हमें अच्छे से मार्गदर्शन दिखलाया, और हमारे प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकगण ने हमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता प्रदान की, और हमें हमेशा प्रणाम। और आज हमारी विदाई का ये शुभ दिन आखिर आ ही गया, और आज तक अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर लेना। मेरी क्लासमेटों से अगर कोई गलत बात की हो और उन्हें गलती से क्लास में उनको भी कुछ गलत कहा हो तो उनसे निवेदन है कि हमें माफ़ कर ले। प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे स्कूल का आखिरी दिन है। आज मैं आपके सामने अलविदा कहने और आभार व्यक्त करने के लिए खड़ी हूँ। दोस्तों, वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम सारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम एक को अलविदा कहने से बहुत दुखी हो रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे घर से दूर जा रहे हैं जहाँ हम बिना भेदभाव के हमारे परिवार की तरह रहे हैं। इसलिए मैं सभी टीचर्स के लिए एक शायरी लिख के लाई हूँ। सासरा कैसे जाएगी? घबराते भी नहीं है, होते भी नहीं है। हमें तो बहुत लंबा सफर करना है, असली विदाई तो होनी बाकी है ना? ये तो स्कूल की विदाई है। बोलो बोलो बोलो, रोना नहीं। जीने की कला सिखाई है आपने, ज्ञान की किताब पढ़ाई है आपने। जीने की कला सिखाई है आपने, ज्ञान की किताब पढ़ाई है आपने। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, अगर हमें नहीं पढ़ाई होती, अगर हमें नहीं पढ़ाया होता। छोटी बड़ी बहनों, इस विदाई के अवसर पर मैं दो बातें कहना चाहूँगी। जीवन की राह दिखाई आपने, मंजिल एक तक पहुँचाया आपने, देखकर आपने हमें अनमोल ज्ञान, एक सफल इंसान बनाया आपने। ज्ञान से इंसान को बेहतर बनाते हैं गुरु, जीवन भर कितना कुछ सिखाते हैं गुरु। इस कर्ज को कोई उतार ना पाएगा, क्योंकि अनमोल खजाना लुटाता है गुरु। जीवन की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कहीं भी हो हम, पर आपको ना भूल पाएंगे। याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ बिताए हैं। कभी बड़ी दीदियों को भी मेरा नमस्ते, मेरी सारी छोटी बहनों को नमस्ते। आपके साथ हमने इतने साल गुजारे, जब से हम यहाँ पे आए आपने हमारे सदैव से हमें मार्गदर्शन किया है। हम कोई गलती करते हैं तो हमें डांटते हो, हम कोई अच्छा काम करते हो तो हमें अच्छे से आप तारीफ करते हो। आज हम आए वो आपका बेहतर कल बनाए। आपके फेयरवेल में बस इतना कहूँगी, तरक्की के साथ भविष्य भी हो जाए।
ईशा दीदी। ये स्कूल सोनी सी लगेगी। करते हैं अलविदा आपको अब, आपके अनुभवों से दुनिया सजे, आपकी मुस्कान से आए बाहर। आप जैसा व्यवहार किसी में भी नहीं, आपको विदा आज कर तो दे मगर आप जैसा किरदार जहां में कहीं नहीं। कृष्णा दीदी। विद्या आ जाओ विद्या। आप जैसी बात नहीं जो हमेशा खेल में जीत लाई है। राधिका दीदी। खुशियों का त्योहार, आपके अनुभवों से दुनिया सजे और आपके मुस्कान से आए बाहर। यशोदा। और ये सब प्रोग्राम करवाने के बाद में हमने करवाया बच्चों को नाश्ता पानी, जो भी हम करवा सकते थे। और प्लीज़ यहाँ पे ये कमेंट मत करना कि मैम टेबल चेयर नहीं लगा सकते थे, कि हमारे स्कूल में नहीं है भाई टेबल चेयर। और अगर आप कहो कि मैम आप अपने स्तर पे व्यवस्था करवा दो, तो यार 400-500 बच्चों की टेबल चेयर की अपने स्तर पे व्यवस्था हम नहीं करवा सकते हैं। और अगर हम करवा भी देते हैं तो हमारे स्कूल में इतना स्पेस नहीं है क्लासरूम्स में कि हम वो मैनेज कर पाएँ, क्लासरूम छोटे हैं, ठीक है। और ये इन बच्चों की लास्ट क्लिप्स जो आज के बाद में शायद मैं कभी कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, मैंने कैप्चर करी ताकि ये यादें ये हमेशा संजो के रख सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी रहो आप लोग खुश रहो। पढ़ाई तो ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, नंबर तो बहुत छोटे से हिस्से हैं। ज़िंदगी में असली चीज़ जो है वो है हमारी चरित्र और हमारी ईमानदारी, जो हमें हमेशा बनाकर रखकर चलनी होगी। अगर चरित्र हमारा पवित्र है और ईमानदारी है तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। और ये बच्चे लास्ट टाइम जाते जाते फिर से इमोशनल हो रहे थे और मैं बस इनको चुप करवा रही थी। मैं नहीं रोना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं रो रही थी। तो ये थी हमारे स्कूल की विदाई पार्टी। आई होप कि जिसने भी देखा होगा आप लोगों को पसंद आई होगी। और जैसा मैंने कहा कि ये वीडियो सिर्फ इन बच्चों के लिए है जो आज के बाद में कभी स्कूल नहीं